Hello बच्चों, let us read this question. So the question says, how was Newton's inverse square law derived from Kepler's laws of planetary motion? तो यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है कि कैसे जो न्यूटन का इन्वर्स स्क्वायर लॉ है यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो लॉ है वो डिराइव किया गया केप्लर्स लॉ से, जो कि प्लानिटरी मोशन के बारे में है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? केप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। तो ये अगर केप्लर्स जो थर्ड लॉ दिया था उन्होंने, वो अगर हम जान ले तो उससे हम न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ डिराइव कर सकते हैं। तो केप्लर्स थर्ड लॉ क्या कहता है? जो स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल टाइम पीरियड होता है किसी भी प्लैनेट का अराउंड द सन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा सन से हमारा जितना दूर प्लैनेट है उसके क्यूब के। तो अगर उसका डिस्टेंस सन से प्लैनेट का आर है तो इसके क्यूब से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अभी मान लीजिए ये सेंटर में हमारा सन है, तो सन के अराउंड कोई प्लैनेट हमारा एक सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन कर रहा है। तो ये हमारा क्या है? प्लैनेट। तो अभी सन से प्लैनेट का जो डिस्टेंस है उसको आर ले लेते हैं, और जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन वन रिवोल्यूशन के लिए उसको टी ले लेते हैं। तो कोई भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है प्लैनेट का वो अगर स्मॉल v है और मास ऑफ द प्लैनेट m है, तो ये हमारा प्लैनेट है। तो अभी हम लिख सकते हैं कि जो फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये इक्वल्स टू क्या होगा? हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv² r, लेकिन हमारा जो प्लैनेट है वो एक रिवॉल्यूशन में कवर करता है कितना डिस्टेंस? 2πr, क्योंकि इसका पेरीमीटर क्या है? 2πr, और टाइम पीरियड कितना लगता है? t। तो जो वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा? 2πr डिवाइडेड बाय t। तो इसको हम पुट कर सकते हैं इस सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा मास डिवाइडेड बाय r इंटू v स्क्वायर की जगह पे 2πr, क्योंकि रेडियस यहाँ पे स्मॉल r है, तो 2πr डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड t और इसका स्क्वायर। तो अभी जो हमारा फोर्स होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ये कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है, और पाई का स्क्वायर इंटू m, और इंटू क्या होगा? ये r है और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल r इंटू टी, इसका भी स्क्वायर होगा तो टी स्क्वायर। तो अभी ये जो इक्वेशन हमारा निकला, तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम r मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही फोर्स जो है ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4π² इंटू m इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो ऊपर जो इक्वेशन था हमने क्या किया? ऊपर और नीचे आर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आर क्यूब और ये आर स्क्वायर हो गया। तो अभी क्या करते हैं, इसमें से 4π² m और जो आर स्क्वायर है इसको अलग रख लेते हैं, और जो आर क्यूब डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर है इसको सेपरेट रख लेते हैं, और इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। पहले हमने देखा था कि केप्लर्स जो थर्ड लॉ दिया था उन्होंने, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आर क्यूब के साथ। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्लियरली कि फॉर ए प्लैनेट, तो कोई भी एक पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए जो आर क्यूब डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर होता है, ये क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है, क्योंकि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि क्योंकि आर क्यूब डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट फ्रॉम केप्लर्स थर्ड लॉ, तो ये जो हमारा फोर्स है ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा फोर्स सेंट्रीपिटल, और ये इक्वल्स टू हो जाएगा 4π² इंटू एम, ये कांस्टेंट है आर क्यूब बाई टी स्क्वायर, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं एक कांस्टेंट के। तो ये टोटल मल्टीप्लाई होगा किससे? 1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये जो पूरा का पूरा टर्म है 4π² m टू k, इफ 4π² m इंटू के इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और इसको ले लेते हैं c, तो हमारा जो फोर्स है इज इक्वल्स टू हो जाएगा c इंटू 1 बाई आर स्क्वायर
और F इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली विथ R स्क्वायर। तो अभी इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। तो यही जो इक्वेशन 2 हमारा है, इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट्स, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। और ये कहां से डिराइव हुआ, विच इज डिराइव फ्रॉम केप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। फाइनली हमने यहाँ पे केप्लर्स थर्ड लॉ जो है वो कैसे टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आर क्यूब के साथ, वो हमने देखा। तो उससे क्या हो जाता है, आर क्यूब बाई टी स्क्वायर एक कांस्टेंट हो जाता है कोई भी पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए। और जो फोर्स है, हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन लेके हमने ये डिराइव किया कि एक फोर्स ऐसा एग्जिस्ट करता है जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन का स्क्वायर के साथ, जो कि हमारा क्या है, न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन वेल। बेस्ट ऑफ लक।